बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वीक एंजॉय विद महविश। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जनाब आज हम बना रहे हैं मेहंदी थीम केक। शादियों का सीज़न है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है स्पंज बनाया है, चॉकलेट स्पंज केक। ठीक है, चॉकलेट केक हमने बीच में मतलब चॉकलेट केक बनाना है। और ये रेसिपी वही है सेम, जस्ट पैन चेंज किया है मैंने। और मैंने ये 8 अंडों से बनाया है, मीन्स 8 इसमें अंडे यूज़ किए। और 200 ग्राम इसमें शुगर, 175 ग्राम मैदा और 25 ग्राम इसमें मैंने लिया कोको पाउडर। ठीक है, और इस तरह से हमने सोक करना है, उसी तरह से जैसे हम करते हैं। बीच में हमने चॉकलेट क्रीम लगाई, उस पर मैंने थोड़ा गनाश डाला और चॉकलेट चिप भी डाल दी। ठीक है, टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए चॉकलेट का। और इसी तरह से हमने लेयरिंग करते जाना है। 4 मैंने कटिंग की हैं लेयर्स केक की। तो इट्स अ वेरी लाइक बिग केक। तो इस तरह से हम सारी लेयर्स लगा लेंगे विद क्रीम। उसके बाद हमने इसको रखा तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद मैंने इस पर लगाई है बटर क्रीम। बटर क्रीम जो है वो मेरे पास लास्ट मतलब केक वेक बनाया था, उसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है, यूनिकॉर्न केक। ठीक है, उसकी बटर क्रीम बची हुई थी मेरे पास। 3 कलर्स मैंने बनाए थे तो वही 3 मैंने इसमें ऐड कर दिए। इट डजेंट मैटर क्योंकि हमारा जो है ये है केक, ये छुप जाएगा फॉन्डेंट से। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि अगर बटर क्रीम बच जाए, क्रीम बच जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने उसे प्रिजर्व कैसे करना है। बटर क्रीम जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए सेव करना है तो आप उसे फ्रीज़र में रखें। अगर आपने थोड़े से दिन के लिए करना है, मतलब जैसे अगर मैंने आज एक केक बनाया और उसमें से बच गया है, तो आप उसे फ्रिज में रख दें, नेक्स्ट डे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बटर क्रीम में बटर होता है, शुगर होती है, आइसिंग शुगर, जिसको पिसी हुई जो शुगर होती है, तो इसलिए ये चीज़ ख़राब नहीं होती। फ्रीज़र में आप इसको लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं। इस तरह जो विप्ड क्रीम है, विप्ड क्रीम का भी यही होता है कि फ्रिज के अंदर आप उसको 1 दिन के लिए रख सकते हैं। 1 दिन में आप उसको अच्छी तरह से कवर करके रख दें तो आप उसको शाम तक या अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि जो ताज़ा होती है ना, जो फ्रेश होती है, उसका ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए आप उतनी ही विप करें जितनी के आपने यूज़ करनी है, वरना बाकी जो है वो फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, जो मर्ज़ी कर लें उसको। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बताते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक नहीं होती वो, उस तरह से टाइट नहीं होती जिस तरह से आपकी फ्रेश होती है। ठीक है ना, तो लेकिन बटर क्रीम को हम ज़्यादा अरसे तक ठीक कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये जो जो मेरे पास थे वो मैंने इससे इस केक को कवर कर दिया। केक को अच्छी तरह से आपने कवर कर देना है, जितनी भी बटर क्रीम है आपके पास। अगर आप नई क्रीम बनाते हैं तो भी आपने इसको अच्छे से कवर करना है। बस हमने इतना इसको कवर करना होता है कि केक जो है वो फुल कवर हो जाए, और जब इसे आप फ्रिज में रखें तो ये अच्छे से जिसको कहते हैं ना जमा हुआ हो। और फिर उसके ऊपर आप जब फॉन्डेंट वर्क करते हैं तो आपका फॉन्डेंट का जो काम है वो ख़राब नहीं होता। केक अच्छे से सेट हुआ हुआ होता है, मीन्स इधर उधर से हिल नहीं रहा होता, या उसमें से जो भी हमने जूसेस डाले या कुछ इस तरह से, तो वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको करके हम फ्रिज में रख देंगे इसको। ठीक है, जी अब हम बना रहे हैं इसकी बेस, फॉन्डेंट बेस। तो आप मैं येलो ले रही हूँ, ऑरेंज भी ले सकते हैं। ऑरेंज कलर मेरे पास ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने ऑरेंज बेस बनाने का सोचा कि ऑरेंज कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने बेलना है उसको, रोटी की तरह बड़ा सा बेलना है, ताकि आपने इसको देख लेना है कि आपका केक कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपने बेलना है। और उसके बाद आपने ये वाला स्क्रैपर देखना है, ये वाला रखना है, ये स्मूदर कहते हैं इसको फॉन्डेंट वर्क के लिए, ठीक है। इससे आपने केक के ऊपर जब हम फॉन्डेंट लगा देते हैं तो इससे आपने स्मूथ करते जाना है, जिससे जो है वो उसकी जो शक्ल है वो निकलती जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको स्मूथ करते जाएंगे और केक को कवर करते जाएंगे फॉन्डेंट से। तो फॉन्डेंट आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे से मींस बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। सख्त से क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और नरम हो तो वो बीच बीच में से टूटना शुरू हो जाता है। तो हमने उसको सही रखना है, ये हमने देखना है। और हम साथ साथ कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, कॉर्नफ्लावर से उस अच्छा इफ़ेक्ट आता है। मींस एक तो वो स्टिकी नहीं होता बहुत जल्दी और सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। फॉन्डेंट वर्क में यही होता है, केक आपका अच्छी सी शेप में बना हो, मींस केक की लेयरिंग सही हुई हुई हो, फिर उसके ऊपर बटर क्रीम का काम सही हुआ हुआ हो, तो फिर ऊपर फॉन्डेंट वर्क भी उस पर अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैं ये लेस लगा रही हूँ सिंपल। आप कुछ और भी लगा सकते हैं, लाइक कोई मोती स्टाइल में फॉन्डेंट के ही मोती बनाकर लगा दें। मेरे पास टाइम बहुत कम था, बहुत अर्जेंट ऑर्डर था। रात को उन्होंने मुझे बताया कि एक ऑर्डर मतलब केक बना दें प्लीज़, और जनाब ये वो, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फिर मतलब एक दिन में मैंने ये केक बनाया। एक दिन में केक बनाना मुश्किल होता है। तो केक को बेकिंग को मैंने इसी तरह से लिया है कि इसको मैं एक तरह से चैलेंज समझ के करती हूँ। ऑल्दो मैंने कहीं से भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली हुई, कोई प्रोफेशनल मैंने कोर्स नहीं किया हुआ, तो लेकिन जब हम खुद काम करते हैं ना फिर आता है, बेकिंग हो या कुछ भी हो, ठीक है, कर कर के आता है। और अगर वही मैंने पहले भी बताया कि अगर एक दफ़ा आपसे ख़राब हो भी जाए तो आप कोशिश करें दोबारा बनाएं, ठीक है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारे हाथ में नीटनेस आती जाएगी। हर चीज़ में ऐसे ही है। इवन अगर हम घर का भी खाना बनाते हैं तो समटाइम्स फर्स्ट टाइम हमसे सही नहीं बनती चीज़, नमक मिर्च का भी अंदाज़ा गलत हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बार बार बनाते हैं एक चीज़ तो ठीक हो जाता है वो। तो ये मैंने एक दुपट्टा सा बना दिया है इसका। इसके ऊपर हमने दुपट्टा सेट करना है, दुपट्टे के ऊपर हमने बेल बनानी है। और वो बेल भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसका जो सांचा है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इसको हमने इसी तरह से केक के ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो आपने ये नहीं देखना कि मेरा जो टेबल है वो कितना मैसी हुआ हुआ है, आपने बस ये देखना है कि मैं काम कैसा कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा ही करूँ वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है मिस्टेक, क्योंकि हम परफेक्ट तो नहीं हैं। तो जब मैं फॉन्डेंट वर्क करती हूँ तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा पाउडर हो जाती हूँ। मतलब पाउडर, वो जो कॉर्नफ्लावर है ना, कॉर्नफ्लावर यूज़ करती हूँ उससे। हाँ, और इवन जब मैं घर में रोटी बनाती हूँ उससे भी मैं काफ़ी ज़्यादा मैं ये ज़्यादा आटा यूज़ करती हूँ जब मैं रोटी बनाती हूँ। तो हर किसी का अपना अपना होता है। कुछ लोग बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, उस खुश्का होता है या कुछ भी, वो नहीं लगाते। तो मैं जो हूँ ना, ये मैंने बनाई है ढोलकी। एक्चुअली टाइम बहुत कम था। ढोलकी का ये होता है कि आपने ढोलकी, ये जो फॉन्डेंट के टॉपर्स होते हैं ना, वो हमेशा आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले बनाएं। उससे होता है वो खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं। तो ढोलकी का भी ये था कि ढोलकी की शेप मेरी इतनी अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था फॉन्डेंट। और अगर ये एक दिन पहले बनता तो फिर उसको मैं शेप दे सकती थी छुरी से,
लेकिन इसलिए कि टाइम बिल्कुल कम था, उसी टाइम सारा कुछ बना के मैंने उसके ऊपर लगाया, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ढोलकी अच्छी नहीं लगी अपनी। लेकिन वेल इट इज़ ओवरऑल जो है ना केक बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा था, और जिनको बना कर दिया उनको भी बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरह से हमने ढोलकी को शेप दे लेनी है, जिस तरह से भी आप बना कर दे सकते हैं। जी, तो ये वो मोल्ड है जिसमें हमने जो केक की जो बेल है ना वो बनाई है। बहुत ही ये हार्ड काम है, बहुत ही आराम आराम से करने वाला काम है, और काफ़ी देर लगी मुझे इसको बनाने में, तकरीबन आधा घंटा लगा। तो मैंने सिर्फ आपको ये दो निकाल कर दिखाए हैं। इस तरह से हमने इस पर लगाने हैं। हल्का सा आप वाटर लगा सकते हैं इसको करने के लिए। ओके, उसके बाद हमने पेंट कर लेना है। ये गोल्डन डस्ट मिलता है, ठीक है, बेक हाउस से ही, किसी भी बेक हाउस से। और गोल्डन डस्ट में आपने थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऑयल ऐड करना होता है ताकि वो थिक सा पेस्ट बन जाए, और फिर आप उसको इस तरह से पेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पूरे उसको पेंट कर देना जहाँ जहाँ आपने गोल्डन वर्क करना है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये केक ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, केक डेकोरेशन ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।